तो आपका भी फेसबुक लॉक हो चुका है, यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल है जो कि लॉक हो चुका है। अगर आपका भी हुआ तो ये मैं बताऊंगा क्यों लॉक होता है, कैसे इसको अनलॉक करना है। और दूसरा देख लो यहाँ पे आपका अगर अकाउंट प्रोफाइल पेज जो भी हो सस्पेंड हो चुका है, प्रोफाइल हो या पेज हो, तो क्यों सस्पेंड होता है, कैसे इसको सही करना है, कितना दिन में सही होगा ये भी बताऊंगा मैं। और कुछ लोग का ये इशू आ रहा है, यहाँ पे देख लो सारा स्क्रीनशॉट पहले मैं लगा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में ये देखने को आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे इनका एंगेजमेंट 6372 है, ठीक है, अर्निंग जीरो हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे व्यू इनका जीरो दिखा रहा है। तो ऐसा हो सकता है अगर एंगेजमेंट इस पे है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इस पे लोग लाइक कमेंट वगैरह भी किए हैं। ऊपर देख लो, ऊपर आप ये भी देख लो, लाइक 6.4 के यहाँ पे क्या है, लाइक है, ठीक है। तो इंगेजमेंट आ रहा है, बिना देखे तो लाइक हो नहीं सकता। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको सही कैसे करें, सही होगा या नहीं होगा, क्या इसमें अर्निंग होगी, सब कुछ मैं बताऊंगा। अब पहला जो इशू है ये लॉक वाला, देखो यहाँ पे लॉक क्यों हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सपना, जो इनका प्रोफाइल का नाम है, और भी है, वी नीड टू कंफर्म दिस अकाउंट बिलोंग टू यू। ये फेसबुक कंफर्म करना चाह रहा है कि ये आपका अकाउंट है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वी सा अनयूजुअल एक्टिविटी एंड लॉक योर अकाउंट ऑन सितंबर 18 2025, 18 सितंबर को लॉक हुआ है। नो वन विल बी एबल टू सी दिस फेसबुक प्रोफाइल और यूज द अकाउंट अंटिल यू हैव कंफर्म इट्स यू। अगर आप हो तो कंफर्म करो, तभी ये लोग देख पाएंगे, वरना ये अब किसी को नहीं दिखेगा। आपका जो प्रोफाइल है किसी को नहीं दिखा। ये होता है क्यों, क्या होता है कि कुछ लोग आपका अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मतलब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, हैक करने की कोशिश करते हैं, इस कारण से भी ऐसा होता है। कुछ केस में कैसा यह होता है कि फेसबुक की तरफ से लॉक कर दिया जाता है कि भाई उनको लगता है कि ये उनका अकाउंट नहीं है, इसके लिए आपको वेरीफाई करना। वेरीफाई होगा कैसे, अब जिनका ये अकाउंट है उनसे मेरी बात हुई है, अभी मैसेज से बात हुई है, जब मेरे पास ये आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं बता दूं बहुत लोग का इशू है, मैंने पहले भी इस पे सॉल्व किया था। देखो स्टार्ट सिक्योरिटी स्टेप, अब करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप टच करोगे तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा कि भाई आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करो कि आप ही हो। तो इस नाम से, जिस नाम से आपका प्रोफाइल बना हुआ है उसी नाम से सेम आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट इशू ऐसी है, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपको अपलोड करना होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप जब भी प्रोफाइल बनाओ तो आप उस नाम से बनाओ जिस नाम से आपके पास कोई आईडी प्रूफ हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, लाइसेंस हो, जो भी हो, उसी नाम से बनाओ। कल के डेट में कुछ भी वेरिफिकेशन आता है तो आप कर सको आराम से। अगर जो लोग नहीं करते हैं, मान लो XYZ कुछ भी नाम डाल देते हैं, फिर वेरीफाई करने के टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इशू अगर आपके साथ आया है, बहुत इजीली हो जाएगा। और एक बात और बता दो, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना फेसबुक अकाउंट तो बना लिए, प्रोफाइल बना लिए, उसके बाद जो उसमें जीमेल होता है वो जीमेल भूल जाते हैं, या तो उनके पास रहता नहीं है, फिर दिक्कत होता है। क्योंकि इसमें इस स्टेप के बाद एक कोड जनरेट भी होता है जो आपके जीमेल पे जाएगा, ठीक है। हर एक केस में अलग होता है, किसी के व्हाट्सएप पे कोड जाता है, किसी के जीमेल पे जाता है, किसी के फोन नंबर पे जाता है। तो अगर आपका ये तीनों आपके पास है तो टेंशन मत लो, आपका रिकवर हो जाएगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा, लॉक है, अनलॉक हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, 3-4 स्टेप सिंपल सिंपल है। आप स्टेप नेक्स्ट करोगे, आपको आ जाएगा कि आपका जीमेल पे ये कोड गया है, आप कोड डाल के वेरीफाई कर ले, या तो आ जाएगा आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें, आप अपना आईडी प्रूफ लगा सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट इशू आईडी हो लगाइए, वहां वेरीफाई हो जाएगा। बहुत जल्दी ये हो जाता है अगर सब कुछ सही है। तो अगर आपने नाम गलत लिख रखा है उसके बाद आप वेरीफाई कर रहे हो तो वेरीफाई नहीं होगा, ध्यान देना, वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि आपका गवर्नमेंट इशू में कुछ और है, आपने प्रोफाइल में नेम कुछ और रखा है। इसलिए बार बार बोलता हूँ, सेम नाम से बनाओ, सेम नाम से बनाओ। मेरा मेन पर्पस यही है, सेम नाम करने का, आप लोग समझते नहीं हो। अब देखो दूसरा देख लो, इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ क्योंकि छोटा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे सस्पेंडेड हो चुका है, इनका प्रोफाइल है, सस्पेंड हुआ है। देखो वी रिमूव्ड योर प्रोफाइल पोस्ट, रिमूव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे योर पोस्ट वेर रिमूव्ड बिकॉज इट्स गोन्स अगेंस्ट आवर रूल्स रेगुलेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये होता है क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत लोगों को नहीं पता क्या होता है। ये अगर आप किसी का कॉपी पेस्ट कर देते हो अपने प्रोफाइल में, पेज में, तब ये आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वहां पे अगला बंदा अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा तो ये इशू आ जाएगा। अब ये इशू आने के कारण अब देखो इनका सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने का मतलब कि आपका अर्निंग वगैरह तो बंद हो ही गया होगा। लेकिन अब ये सही कैसे होगा, अब उस बंदे से आप बात करो, अगर बात कर लेते हो, वो बंदा आपकी बात मान लेता है कि चलो आपने गलती से कर दिया, या कुछ उससे आप नेगोशिएट कर लो, जो भी हो करना, अब वो हटाएगा। हटने के जस्ट तुरंत बाद आपका ये सही नहीं होगा। अगर हट गया है तो थोड़ा वेट करो, सही हो जाएगा, खुद ब खुद सही हो जाएगा। नहीं होता है तो आपको फेसबुक को रिपोर्ट करना होगा कि सर मेरा इस तरह का इशू आ रहा है, मेरे पास कॉपीराइट जो था वो रिमूव हो चुका है, मतलब लिख के आपको डालना होगा, ये स्क्रीनशॉट लगा के उनको सेंड करना होगा। जिससे क्या होगा, वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे देखो रिव्यू कंटेंट का ऑप्शन, यहाँ रिव्यू कर सकते हो, लेकिन रिव्यू उन्हीं लोग करेंगे जो लोग को ये लगता है कि मेरा कंटेंट है, मेरा किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, वही करेंगे। अगर मान लो आपने कॉपी पेस्ट किया है उसके बाद रिव्यू कर रहे हो तो आप
भूल जाओ कि आपका सही होगा। अगर जेन्युइन तरीका से रिव्यू करना है तो आपका कंटेंट होगा तभी करना, वरना कोई भी पेज है तो मत करना रिव्यू, पहले उसको हटवा लेना, उसके बाद रिव्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कंटेंट क्वालिटी देखो, यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं है। नीचे देखो यहाँ पे क्या है, इंगेजमेंट तो दिखा रहा है लेकिन व्यू नहीं दिखा रहा है, अर्निंग पे नहीं दिखा रहा है। देखो अर्निंग का तो अलग मैटर है, अर्निंग क्यों नहीं हुआ, इनका इंगेजमेंट इतना आया, किस तरह का कंटेंट था उस पर डिपेंड करता है। अब व्यू तो होना चाहिए, 1 व्यू 2 व्यू 4 व्यू, व्यू से ज्यादा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कब आता है, जब आपका वीडियो को ओपन करेगा, वहां पे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, वही इंगेजमेंट है। देखो वहां पे ऊपर लाइक का भी दिखा रहा था, हम सबका 6.4 के दिखा रहा है। अब यहाँ पे व्यू तो कम से कम यहाँ पे 10,000 5,000 जो भी होना चाहिए। अब 6 के लाइक हो गया है तो व्यू तो होना चाहिए, लेकिन व्यू क्यों नहीं शो कर रहा है, इसके पीछे का रीजन, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का इशू है। अगर आपके साथ भी ऐसा इशू है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर मेरे पास भी ऐसा इशू है, तो मैं इस पे फेसबुक से बात करूंगा। फिलहाल तो आप कुछ भी मत करो, थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाएगा। फेसबुक का कभी बग भी चल रहा है आज के डेट में, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए आपका सही हो जाएगा जल्दी से। अगर नहीं होता है तो फेसबुक को एक रिपोर्ट कर देना ये स्क्रीन शॉट के साथ कि मेरा इस तरह का इशू आ रहा है, तो बताइए क्या करना है। उधर से रिप्लाई आएगा, एक बार में रिप्लाई अगर नहीं आता है तो आपको बार बार उसको कमेंट कर, मतलब रिपोर्ट करते रहना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सर एक बार कर दिया रिपोर्ट, उसका कमेंट का रिप्लाई नहीं आया, तो भाई एक बार में नहीं आएगा। उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ही कमेंट किया है, रिपोर्ट किया है, लाखों करोड़ों में उनके पास डेली क्वेरी आते हैं। अब सबका रिप्लाई देखो एआई के सिस्टम के थ्रू हो रहा है, लेकिन एआई के सिस्टम के थ्रू भी हो रहा है तब पर भी डिले होता है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार उनको रिपोर्ट करो, जिससे आपका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये सही तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक बार आपने कर दिया फिर सोचो उसका रिप्लाई आएगा तब। एक बार आज किया, सुबह करो, शाम को करो, कल भी करो, परसों भी करो, डेली करोगे, आपका 100% रिप्लाई मिलेगा। इस तरह से रिप्लाई मिला है लोगों का, आपका भी मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर काम करना है, थोड़ा सा इसमें परेशानी अभी है, फिलहाल कुछ दिनों तक है, अब कब तक रहेगा नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कुछ दिनों से चल रहा है, 3-4 महीनों से, 3-4 महीने तक मेरे ख्याल से चलेगा। ये 2025 के बाद ही जो भी सॉर्ट आउट होगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन बहुत लोगों को नहीं मिला है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया तो क्या करना है, एंट्रिंग नहीं हो रहा है, सेटअप नहीं हो रहा है। बहुत लोग का ये कहना है सर मेरा $25 हो गया उसके बाद ही सेटअप का ऑप्शन नहीं आया। तो भाई इस पे आप लोग फेसबुक को सपोर्ट से बात कर सकते हो, उनको रिपोर्ट कर सकते हो। अब कुछ लोग का सपोर्ट टीम से बात करना नहीं आ रहा, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करो, फिर से मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कैसे बात करते हैं, कहाँ से जाना है, सपोर्ट में जाना है, और फेसबुक एजेंट होते हैं उनसे बात करना है। ठीक है, आप पहले चैट के थ्रू बात करोगे, आप चाहोगे कि मुझे वॉइस कॉलिंग से बात करना है तो उनका भी रिप्लाई आएगा कि मैं आपको इतने बजे कॉल करूंगा, तो आपको उस टाइम एक्टिव होना होगा, आपको अपना नंबर देना होगा, उससे आपको कॉल से वो लोग बात करके समझा देंगे। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा छोटा ये इशू आता रहता है। और आपको अगर ये सब इशू से बचना है तो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, जैसे मैंने बताया है किस तरह से कंटेंट डालना है, क्या कंटेंट डालना है, तो कभी भी ये इशू नहीं आएगा। हाँ ओरिजिनल कंटेंट के पास भी ये इशू आ रहा है, लेकिन उनका रिव्यू करने पे सही हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर इशू आ रहा है तो सही नहीं होता है। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के साथ भी इशू आ रहा है, कहीं पेज सस्पेंडेड हो गया, कभी मान लो रिकमेंडेशन ऑफ कर दिया, तो ये सब इशू आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप वायलेट करते हो उसके रूल को, तभी ये आता है 90% केस में। 10% केस में ऐसा होता है कि जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर के साथ भी आ रहा है, तो ये फेसबुक का एक बग है, इशू है, जो सॉल्व हो जाएगा आने वाले समय में। चलिए वीडियो में इतना था, वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।